Hello everyone, welcome to Listen Up. In this video, we will discuss about discrete time convolution. तो सपोज करो तुम्हारा एक LTI सिस्टम है जिसका फंक्शन है t. इस सिस्टम में तुम इनपुट x ऑफ n दे रहे हो डेल्टा n, दैट इज इम्पल्स सिग्नल, और इसका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज y ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ डेल्टा n एंड आउटपुट जो होगा दैट इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स. सो अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग property, any signal can be produced as combination of weighted and shifted impulse signal. Okay, so with the help of weighted and shifted impulse signal हम किसी भी तरह का सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो एक्स ऑफ एन सपोज करो एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ weighted and shifted impulse signal. Now y of n is given as t of x of n, which is equal to t of summation of k is equal to minus infinity to infinity x of k into delta n minus k. Okay, so summation k is equal to minus infinity to infinity x of k into t delta of n minus k. Now summation of k is equal to minus infinity to infinity x of k, what is t of delta? हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे t of delta is h of n, impulse response. So here t of delta n minus k will be h of n minus k, that is impulse response. So यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग y of n is the convolution of x of n convolve with h of n can be represented as y of n is equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity x of k into h of n minus k, or this can be written as k is equal to minus infinity to infinity x of n minus k into h of n. Sorry, this will be k. Now there are two methods to solve discrete time convolution. First is graphical method and second is analytical method. So first we will see graphical method. तो देखो graphical method में हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं. सो पहला स्टेप है कि जो भी तुमको सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ t और x ऑफ n और h ऑफ n, उसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, रिप्रेजेंट सिग्नल ग्राफिकली. ओके, सेकेंड स्टेप है हमें एक्सिस को चेंज करना है. सबसे पहले ये किस फॉर्म में दिया रहता है, एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन के फॉर्म में, फिर हमको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स ऑफ के और एच ऑफ के में कन्वर्ट करना है.
change axis from n to k, then नाउ थर्ड स्टेप में हमें आउटपुट का लिमिट फाइंड करना है। ऑब्टेन द लिमिट ऑफ y ऑफ n। तो ये हम किस तरह पता करेंगे? थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल, सम ऑफ लोअर लिमिट should be less than n, less than or equal to n, and this n should be less than equal to sum of upper limit. Okay, now तो देखो यहाँ पे हम एक्सिस चेंज कर दिए और आउटपुट का हमको लिमिट पता चल गया। अब एक्सिस चेंज करने के बाद हमको क्या चाहिए? एक्सिस हम चेंज करेंगे तो x ऑफ n x ऑफ k हो जाएगा, h ऑफ n h ऑफ k में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे x ऑफ n x ऑफ k में कन्वर्ट हो जाएगा और h ऑफ n h ऑफ k में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ h ऑफ k को h ऑफ माइनस k में कन्वर्ट करेंगे, देन h ऑफ माइनस k को h ऑफ n माइनस k में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोल्डिंग और इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ओके, सो आफ्टर फोल्डिंग एंड शिफ्टिंग तुम किसी को भी कर सकते हो, राइट? हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में h ऑफ n माइनस के ले रहे हैं। अगर h ऑफ n माइनस के नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लेते हैं तो हम x ऑफ k को फोल्ड करते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं, x ऑफ n माइनस के में कन्वर्ट करते हैं। नाउ स्टेप 6, इवेलुएट x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k बाई वायरिंग k, जैसा हम t में करते थे, राइट? कंटिन्यूस टाइम में करते थे, सेम उसी तरह से करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x ऑफ n दिया हुआ है, दैट इज a टू द पावर n u ऑफ n, और यहाँ पे जो a का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो x ऑफ n क्या होगा? डिके होगा, राइट? इस तरह से डिके होगा। ओके, इस तरह से डिके होगा, क्योंकि सपोज करो a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर n। अब n का वैल्यू तुम 0 पुट करो, क्या आएगा? 1। n का पावर 1 पुट करो, क्या आएगा? 1/2। n का पावर 2 पुट करो, 1/4। इस तरह से वो क्या होते जाएगा? डिके होते जाएगा। और यहाँ पे h ऑफ n का वैल्यू दिया हुआ है u ऑफ n। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो x ऑफ n किस तरह से आएगा? यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, उसके बाद डिक्रीज होते जाएगा। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2, इस तरह से करते करते डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 0, देन दिस विल बी 1, 2, 3, 4, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ हो गया? 0 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली h ऑफ n को हम किस तरह से प्लॉट करेंगे? h ऑफ n क्या है? u ऑफ n। ओके, तो u ऑफ n किधर से बनता है? 0 से आगे राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, इसका भी वैल्यू जाएगा n तक, इन्फिनिटी तक। इसका भी वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ पे 1। ओके, नाउ अगर इसके एक्सिस को हम चेंज कर देंगे तो क्या आएगा? स्टेप 2, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इसके एक्सिस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x ऑफ k हो जाएगा। ये एक्सिस क्या हो जाए? k, बाकी सब तुम्हारा सेम रहेगा। और उसी तरह से h ऑफ क्या हो जाएगा? k।
ओके, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। नाउ अब लिमिट क्या हो जाएगा, y ऑफ n का लिमिट ऑफ y ऑफ n। तो लिमिट ऑफ y ऑफ n कैसे निकालते हैं, सम ऑफ लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, दैट इज 0, तो 0 + 0 0, और सम ऑफ अपर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो y ऑफ n का लिमिट क्या होगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फोर्थ स्टेप में हमको क्या करना है, h ऑफ n माइनस के निकालना है। यहाँ पे h ऑफ k दिया हुआ है, k निकालें। अब हमको h ऑफ n माइनस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, h ऑफ k को h ऑफ माइनस के में कन्वर्ट करेंगे और फिर h ऑफ n माइनस के में कन्वर्ट करेंगे। तो h ऑफ माइनस के किस तरह से बनेगा, नेगेटिव साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 -2 -3 इस तरह से बनेगा h ऑफ माइनस के। एंड h ऑफ n माइनस के किस तरह से बनाएंगे हम, h ऑफ n माइनस के। तो यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 0, यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ पे है -2 तो क्या हो जाएगा n माइनस 2, यहाँ पे है -3 तो क्या हो जाएगा n माइनस 3। तो सबसे पहले क्या है 0, तो क्या हो जाएगा n माइनस 0, यानी कि n माइनस 0 n। अभी हमको n का वैल्यू नहीं पता है, n कोई भी वेरिएबल हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको तुम अभी कहीं पे भी बनाओ, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, सो ये क्या है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। नाउ अब हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है दोनों को, राइट। h ऑफ n माइनस के में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो अब हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस के, इसको हमको इवैल्यूएट करना है। तो देखो ये दोनों सिग्नल कब कॉन्वॉल्व करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो इसमें हम सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, n इज़ लेस देन 0। अगर n का वैल्यू 0 से छोटा है तो, यानी कि इस साइड बनेगा n, n माइनस 1, n माइनस 2 सब इस तरफ बनेगा, राइट। अगर ये 0 से छोटा है, और x का वैल्यू क्या दिया, कहाँ से दिया हुआ है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है, राइट। तो देखो h ऑफ n इस साइड है, ओके, और x ऑफ n इस साइड है। तो दोनों सिग्नल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, तो y ऑफ n क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये पहला केस है। सेकेंड केस, अगर n का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, सपोज करो n का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ओके। तो n का वैल्यू किस साइड बन रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। n के बाद h ऑफ n माइनस के का वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ x ऑफ k में x ऑफ k किस साइड बन रहा है, सिर्फ राइट हैंड साइड बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड उसका वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो देखो अगर इस साइड देखा जाए, तो h ऑफ n का वैल्यू, h ऑफ n माइनस के का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर इस साइड देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए, तो h ऑफ n माइनस के का वैल्यू क्या है, 1, और x ऑफ n का वैल्यू क्या है, 0। तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हट जाएगा, राइट। तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ओके। अब देखो n का वैल्यू कहाँ तक गया है, n का वैल्यू कहाँ तक गया है, यहाँ तक। और इससे राइट हैंड साइड में जितना भी वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और अगर h ऑफ n माइनस के का वैल्यू राइट हैंड साइड में 0 है, तो उससे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा।
यानी कि इस पॉइंट पे वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 0 और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, तो मेरा सिग्नल कितना बचा, सिर्फ मेरा सिग्नल कितना बचा, सिर्फ 0 से n तक। ओके, नाउ y ऑफ n क्या होगा, y ऑफ n दैट विल बी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n, क्योंकि n के बाद h ऑफ n माइनस के 0 हो जा रहा है, राइट। n के बाद h ऑफ n माइनस के 0 हो जा रहा है, राइट। तो 0 टू n और 0 के पहले x ऑफ n 0 हो जा रहा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 टू n। नाउ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। सो दिस विल बी समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू n। व्हाट इज x ऑफ k, x ऑफ k क्या है यहाँ पे, 0 के पहले तो 0 है, देन a टू द पावर n। ओके, a टू द पावर n। सो यहाँ पे क्या होगा, x ऑफ k की जगह पे a टू द पावर n इंटू h ऑफ n। तो h ऑफ n के पहले है और n के बाद क्या हो रहा है 0, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। सो दिस विल बी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n a टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस a। सो अब यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है, पहला n इज लेस देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो आउटपुट y ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n इज लेस देन 0 एंड 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 बाई 1 माइनस a फॉर n इज ग्रेटर देन 0। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन x ऑफ n दे हैव गिवन एंड h ऑफ n दे हैव गिवन। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n एंड h ऑफ n। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो x ऑफ n को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज u ऑफ n माइनस 2 लिखा हुआ है, राइट, a टू द पावर n माइनस 2 इंटू यू ऑफ n माइनस 2। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, और 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर n का वैल्यू वहाँ पे तुम 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 टू द पावर 0, सो दैट विल बी 1। और फिर क्या होगा, ये डीके होगा। ओके, 1 बाई 2 टू द पावर 1, 1 बाई 2 टू द पावर 2, धीरे धीरे करके क्या होगा, डीके होगा टिल इन्फिनिटी। नेक्स्ट h ऑफ n, तो h ऑफ n किस तरह से बनेगा, h ऑफ n दैट इज u ऑफ n प्लस 2। तो n प्लस 2 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और इसमें सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। माइनस 2 के इस साइड वैल्यू क्या होगा 0। नाउ h ऑफ n पता चल गया, x ऑफ n पता चल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x ऑफ n को x ऑफ k में कन्वर्ट कर देंगे, k में कन्वर्ट कर देंगे, एंड h ऑफ n को h ऑफ k में कन्वर्ट करेंगे, देन h ऑफ माइनस k में कन्वर्ट करेंगे, देन h ऑफ n माइनस k में कन्वर्ट करेंगे। नाउ x ऑफ n को अगर हम x ऑफ k में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले x ऑफ n को हम x ऑफ k में कन्वर्ट करते हैं, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, बस ये एक्सिस तुम्हारा चेंज होके k हो जाएगा। इसके पहले क्या था यहाँ पे n, सो ये हो गया तुम्हारा x ऑफ k। देन h ऑफ n को h ऑफ k में कन्वर्ट कर देंगे।
नाउ अब हम क्या करेंगे, एच ऑफ के को एच ऑफ माइनस के देन एच ऑफ एन माइनस के में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो एच ऑफ के मिल गया, एच ऑफ माइनस के देन एच ऑफ एन माइनस के। तो पहले हम फोल्डिंग करेंगे देन शिफ्टिंग। तो एच ऑफ के को हम पहले एच ऑफ माइनस के में कन्वर्ट करेंगे। तो एच ऑफ माइनस के करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा वैल्यू, ये शिफ्ट हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। यहाँ पे -2 के पहले क्या था, वैल्यू 0 था, अब ये उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 2 के पहले वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, माइनस इन्फिनिटी तक। नाउ अब हम क्या करेंगे, एच ऑफ के माइनस के को एच ऑफ एन माइनस के में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस विल बी एच ऑफ एन माइनस के। सो एच ऑफ एन माइनस के क्या हो जाएगा, दैट इज एन माइनस 2, सॉरी एन प्लस 2 एन प्लस 1 n minus 1 n minus 2 टिल माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखो हमारे पास दो सिग्नल है। पहले हमको इवेल्युएट किसको किसको करना है, x ऑफ k को और h ऑफ n माइनस k को, राइट। हमको इन दोनों सिग्नल को इवेल्युएट करना है, x ऑफ k को और h ऑफ n माइनस k को, क्योंकि y ऑफ n क्या होता है, y ऑफ n क्या होता है, दैट इज a convolution of x of n into h of n. So this can be written as k is equal to minus infinity to infinity x of k into h of n minus k. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k को मल्टीप्लाई करना है। कब मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। तो सबसे पहले हम ये वाला वैल्यू लेते हैं, ये ग्राफ लेते हैं, देन h ऑफ n माइनस k। ओके, तो यहाँ पे देखो x ऑफ k कहाँ से है, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी तक है, राइट। तो ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को ओवरलैप कब करेगा, जब n प्लस 2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा। अगर n प्लस 2 का वैल्यू 2 से कम होगा, दैट इज n इज लेस देन 0 होगा, देन y ऑफ n क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी सिग्नल ओवरलैप नहीं करेगा। अगर n प्लस 2 2 से ज़्यादा होगा, अगर n प्लस 2 2 से ज़्यादा होगा या 2 के बराबर होगा, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन y ऑफ n क्या आ जाएगा, दैट विल बी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू n प्लस 2। ओके, अगर यहाँ पे n प्लस 2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, अगर n प्लस 2 का वैल्यू कहीं पे यहाँ पे होगा, सपोज करो n प्लस 2, तो इन दोनों के बीच का सारा सिग्नल क्या करेगा, कॉन्वॉल्व करेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, राइट। सो अगर n प्लस 2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो सिग्नल कॉन्वॉल्व करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। सो k इज इक्वल टू 2 n प्लस 2, x ऑफ k का वैल्यू क्या होगा, x ऑफ k इज 1/2 टू द पावर n माइनस 2। ओके, और जब हम इसको कन्वर्ट किए थे x ऑफ k में, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ k माइनस 2। सो दिस विल बी 1/2 x ऑफ k माइनस 2 इंटू h ऑफ n माइनस k। h ऑफ n माइनस k का वैल्यू क्या है 1। सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 2 to n प्लस 2। सो
यहाँ पे हम k माइनस 2 का वैल्यू रख देते हैं m। सो अगर k का वैल्यू 2 होगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और अगर k का वैल्यू n प्लस 2 होगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा n। सो इस लिमिट को हम चेंज करेंगे, देन y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू n 1/2 टू द पावर m। नाउ इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1/1 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1/1 माइनस 1/2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n प्लस 1। सो y ऑफ n is equal to 0 when n is less than 0, 2 into 1 minus 1/2 to the power n plus 1 when n is greater than 0.